नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे कि जब हमारा हरियाणा बना तब से लेकर आज तक हमारे हरियाणा स्टेट में कौन कौन विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। तो सबसे पहले हम अपनी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करते हैं। हरियाणा विधानसभा की जो प्रथम अध्यक्ष थी वो श्रीमती सन्नो देवी जी थी, जो कि उस टाइम पे जगाधरी से एमएलए थी। सन्नो देवी अध्यक्ष 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक बनी थी, क्योंकि जब हरियाणा स्टेट बना 1 नवंबर 1966 को तो उनको विधानसभा अध्यक्ष की जगह विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया गया था। और जब पहली बैठक हुई थी विधानसभा की 6 दिसंबर 1966 को, तब उनको अध्यक्ष का दर्जा दिया गया था। सन्नो देवी भारत में किसी भी राज्य विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सन्नो देवी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1 जून 1901 को मुल्तान में हुआ था। इनके पिता जो लाला सेतराम खन्ना जी थे वो एक सरकारी कर्मचारी थे। सन्नो देवी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक प्रमुख नेताओं में से थी। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई जालंधर से प्राप्त की और वहीं से छात्र राजनीति का हिस्सा बनी। 17 जुलाई 1978 को सन्नो देवी जी की मृत्यु हो गई। ये हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष भी थी। हरियाणा विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष की बात करें तो हरियाणा की राजनीति की बड़ी ही प्रमुख हस्ती राव वीरेंद्र सिंह जी हरियाणा विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष थे और ये उस समय पटौदी से एमएलए थे। ये 17 मार्च 1967 से 23 मार्च 1967 तक मात्र 6 दिन तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे। तो सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष पूछा जाए तो मात्र 6 दिन तक विधानसभा अध्यक्ष रहकर राव वीरेंद्र सिंह जी सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे। ये प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष भी हरियाणा के थे, क्योंकि इनसे पहले तो सिर्फ एक ही विधानसभा अध्यक्ष बनी थी, श्रीमती सन्नो देवी। राव वीरेंद्र सिंह जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 20 फरवरी 1921 को रेवाड़ी में हुआ था। राव साहब ने 1952 में किसान मजदूर पार्टी बनाई। 1954 में जो पंजाब प्रांत था उसमें अम्बाला सीट से पंजाब विधान परिषद में निर्दलीय सदस्य चुने गए और सरदार प्रताप सिंह कैरो की सरकार में इन्हें परिवहन व राजस्व मंत्री का दर्जा दिया गया। हरियाणा के जो पहले चुनाव थे, जो सबसे पहले चुनाव थे हरियाणा के 1967 में, उसमें राव साहब अपनी विशाल हरियाणा पार्टी से पटौदी से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। और इनकी बात करें तो ये प्रदेश के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष भी बने। 24 मार्च 1967 को ये प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री भी बने थे भगवत दयाल शर्मा जी के बाद। आपातकाल के बाद जब राव साहब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के खास सदस्यों में माने जाते थे तो उस समय इन्होंने अपनी पार्टी विशाल हरियाणा पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया और 1996 में इन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और 30 सितंबर 2009 को गुड़गांव में हृदय गति रुक जाने से इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी राव वीरेंद्र सिंह जी के बारे में कुछ पेपर से संबंधित बातें। तीसरे विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो चौधरी श्रीचंद ओहलाण जी, जो हसनगढ़ से एमएलए थे। हसनगढ़ विधानसभा सीट को बाद में ख़त्म कर दिया गया। तो ये 30 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1967 तक हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे श्रीचंद ओहलाण जी। इनकी बात करें तो ये हरियाणा के रोहतक के गढ़ी सापड़ा से चौधरी छोटू राम जी के भतीजे थे। ये पंजाब की राजनीति में काफ़ी सक्रिय थे और कई बार एमएलए और मिनिस्टर बने। हरियाणा बनने के बाद जब 1967 में चुनाव हुए तब ये हसनगढ़ से कांग्रेस पार्टी के एमएलए बने और विधानसभा अध्यक्ष भी बने। हसनगढ़ सीट की बात करें तो सन 1982 में बसंती देवी जो हसनगढ़ से विधायक बनी वो श्रीचंद ओहलाण जी की पुत्री ही थी। चौथे विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो मनफूल सिंह चाहर जी भी हसनगढ़ एमएलए हसनगढ़ की विधानसभा सीट से ही विधानसभा में पहुंचे थे। 21 जुलाई 1967 से 10 जुलाई 1968 तक मनफूल सिंह चाहर जी विधानसभा अध्यक्ष रहे। इनकी बात करें तो इनका जन्म 1921 में झज्जर के सिलानी गांव से हुआ था। ये पेशे से वकील। उस समय मनफूल सिंह चाहर जी विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। इन्होंने श्रीचंद जी की मृत्यु होने पर विधानसभा अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। मनफूल सिंह जी की बात करें तो इनके पुत्र राजेंद्र चाहर का विवाह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी की सबसे छोटी पुत्री सुनीता से हुई। तो इस हिसाब से ये चौधरी बंसीलाल जी के समधी भी हैं। पाँचवें विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो ये हरियाणा की बहुत ही फेमस हस्ती है। पाँचवें विधानसभा अध्यक्ष जो आगे आने वाले एग्जाम में जिनसे 99% तक क्वेश्चन आने की संभावना है। पाँचवें विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो ब्रिगेडियर रण सिंह अहलावत जी, जो बेरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक
चुने गए थे। 15 जुलाई 1968 से 3 अप्रैल 1972 तक प्रदेश के 5वें विधानसभा अध्यक्ष बने। इनकी बात करें तो इनका जन्म सूबेदार मेजर केहरी सिंह जी के घर पर गांव डीगल में हुआ। इनके पिताजी की बात करें तो सूबेदार मेजर केहरी सिंह जी ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। और ब्रिगेडियर रण सिंह जी की बात करें तो इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में असम और ब्रह्मा क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ की स्थापना में भी इनका अहम योगदान है। तो ये याद रखने लायक क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस विधानसभा अध्यक्ष ने बीएसएफ की स्थापना में महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। तो ब्रिगेडियर रण सिंह अहलावत, काफ़ी जगह पर आपको सिर्फ रण सिंह लिखा हुआ मिलेगा, तो उसकी ओर ध्यान रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विधानसभा अध्यक्ष में रण सिंह की बात की जाए तो वो ब्रिगेडियर रण सिंह है, जिनसे संबंधित क्वेश्चन आने के पूरी उम्मीद है। बीएसएफ अकादमी के विकास में भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया और ये जंगल युद्ध पद्धति के विशेषज्ञ भी थे। सेना में सेवा के बाद इन्होंने राजनीति में कदम रखा और झज्जर के बेरी से विधायक निर्वाचित हुए और विधानसभा अध्यक्ष बने। इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में इतना काम किया है जितना शायद ही हरियाणा में किसी ने किया होगा। इन्होंने दुजाना गांव में कॉलेज की शुरुआत की, जिसे बाद में सरकारी कॉलेज में बदल दिया गया। जो ब्रिगेडियर रण सिंह गवर्नमेंट कॉलेज दुजाना में है वो ब्रिगेडियर रण सिंह का स्थापित किया हुआ कॉलेज है। इनके नाम पर बात करें तो इनके नाम पर स्कूल, कॉलेज, कबड्डी की अकेडमियाँ हरियाणा में काफ़ी चल रही हैं, क्योंकि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसके विकास में इनका योगदान ना रहा हो। ब्रिगेडियर रण सिंह ने 32 से ज़्यादा गांव में बिजली पहुंचाने में योगदान दिया, 40 से ज़्यादा गांव में सड़कें बनवाई, काफ़ी सारे गांव में पेयजल व्यवस्था करवाई, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सा केंद्र, हजारों युवकों को सेना में भर्ती करवाया, कबड्डी खेल को बढ़ावा दिया। इन्होंने समाज के लगभग हर क्षेत्र में काम किया है और वर्तमान में भी इनके नाम पर ब्रिगेडियर रण सिंह पब्लिक स्कूल दुजाना में सक्रिय है। तो ब्रिगेडियर रण सिंह जी से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। छठे विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो बनारसी दास गुप्ता, ये भी एक बहुत ही जानी मानी हस्ती है। बनारसी दास गुप्ता जी हमारे छठे विधानसभा अध्यक्ष रहे, जो कि भिवानी से एमएलए थे। 3 अप्रैल 1972 से 15 नवंबर 1973 तक बीडी गुप्ता जी विधानसभा अध्यक्ष रहे। बाबूजी के नाम से मशहूर है बीडी गुप्ता जी। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 5 नवंबर 1917 को तत्कालीन पंजाब के जींद जिले के गांव मानेरू में, जो कि वर्तमान में भिवानी जिले के अंतर्गत आता है मानेरू गांव, उसमें लाला राम स्वरूप दास जी के घर पर हुआ। इनकी शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा से लेकर कितलाना, चरखी दादरी एवं पिलानी से इनकी शिक्षा हुई। पिलानी के बिरला कॉलेज के ये स्टूडेंट थे। नेहरू जी के भाषण से प्रभावित होकर ये स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और इन्होंने संघर्ष समिति की स्थापना की। जींद रियासत ने इन्हें 1941 में गिरफ्तार करके फरीदकोट जेल में बंद कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन याद रखने लायक है कि जींद रियासत ने हरियाणा के किस विधानसभा अध्यक्ष को 1941 में गिरफ्तार करके फरीदकोट जेल में बंद किया था। तो बनारसी दास गुप्ता जी को। इन्होंने जींद को भारत में शामिल करवाने के लिए आंदोलन किया और जब सरदार पटेल जी ने जींद को पंजाब में शामिल करने का आश्वासन दिया, उसके बाद इन्होंने अपना आंदोलन शांत किया था। 1972 में इन्हें सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। ये 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने। इनकी बात करें तो इन्होंने अपना देश नामक एक साप्ताहिक, हरियाणा केसरी पत्रिका और हरियाणा कांग्रेस पत्रिका का भी संपादन किया। ये हरियाणा के एकमात्र वो व्यक्ति हैं जो विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री भी बने। इनके योगदान से ही भिवानी में एक प्राकृतिक चिकित्सालय की स्थापना हुई, जिसमें प्राकृतिक तरीके से बीमारियों का इलाज किया जाता है। इन्होंने एक बहुत ही मशहूर पुस्तक लिखी, पंचायती राज क्यों और कैसे, जो काफ़ी लोकप्रिय पुस्तक हुई। ये हरियाणा प्रदेश साहित्य समिति के अध्यक्ष भी रहे। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना कि हरियाणा के कौन मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश की साहित्य समिति के भी अध्यक्ष रहे हैं। 10 मई 2000 को बनारसी दास गुप्ता जी का निधन हो गया। तो ये हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जिसमें हम 6 ही विधानसभा अध्यक्षों तक आज की वीडियो में हमने कवर किया है, क्योंकि उसके बाद वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, ज़्यादा लंबे समय तक ये इंपॉर्टेंट बातें ही मैं आपको करवाता हूँ। तो इंपॉर्टेंट बातें ज़्यादा लंबे समय तक करते करते आदमी बोर भी हो जाता है। तो हम ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बनाकर अगली वीडियो में जो आगे के हमारे विधानसभा अध्यक्ष, जैसे 15वीं विधानसभा भी चल रही है, तो 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष तक हम सबके बारे में जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है हम सबको करते चले जाएंगे। और इसी प्रकार सीईटी के एग्जाम तक हम काफ़ी सारी नॉलेज को धीरे धीरे करके इकट्ठा कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और इन नोट्स को अपने हाथ से बनाकर देखिए। मैं आपको हर वीडियो में ये बात बताता हूँ कि इन नोट्स को अपने हाथ से लिखने का भी अपना एक अलग ही फ़ायदा आपको एग्जाम में महसूस होगा। तो इसको मेरी रिक्वेस्ट मानकर इन नोट्स को आप अपने हाथ से लिखकर और इनको 2-2 3-3 बार जब आप पढ़ेंगे, तो फिर उसके बाद जब पेपर के पास एक रिवीजन का भी आप टाइम निकाल पाएंगे, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए। जय हिंद।